शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहारं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से बालकांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान की ऐसे अलग चरित्र को हम आप सभी श्रवण कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा बड़े ही भाव के साथ रचा हुआ यह ग्रंथ है जो श्री रामचरितमानस, जिसको हम आप सभी श्रवण करें। भगवान श्री रघुनाथ जी की पूरी महिमा इस रामचरितमानस में है। जैसे जैसे हम अपने युग के अनुसार ग्रंथों का श्रवण करना शुरू करते हैं, वैसे वैसे भगवान की उस अविरल भक्ति, उस महिमा का विस्तार होना शुरू होता है। जब अपने घर में ऐसे महान ग्रंथों को लेके आप बैठते हैं तो उस ग्रंथ की जो ऋचाएँ हैं, जो उसकी ऊर्जाएँ हैं, जो महिमाएँ हैं, उस घर के आस पास तक काफ़ी, जहाँ तक उस ग्रंथों की पढ़ते समय आवाज़ जाता है वहाँ तक का वातावरण ही चेंज हो जाता है। तो इसीलिए ऐसे ग्रंथों के अधीन में रहना, उनसे आश्रय में रहना, उनके चरणों में रहना, ये उन भगवान के चरण तक पहुँचाने के लिए एक माध्यम है। भगवान के उस चरित्र को सुनते सुनते कब भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। इसीलिए नित्य महाराज जी कहते हैं कि नित्य काम के साथ साथ कुछ ना कुछ करते चलिए, मतलब नाम भी लेते रहिए। भजन का कोई सीमा नहीं। जिसे महाराज जी कहते हैं भजन और भोजन, जैसे भोजन में मात्रा लग गया, मतलब भोजन एक सीमा तक किया जा सकता है। भजन जिसमें कोई मात्रा नहीं है, भजन मतलब भजन में कोई मात्रा ही नहीं है, मतलब इसको असीमित है, इसका कोई सीमा नहीं है। तो इसीलिए भजन कर्म के साथ साथ भजन को भी उतना ही अहम दीजिए। भजन ही जो हमारे रास्ते को सुमंगल करेंगे और उस पथ को सुनहरा करेंगे। आगे चल के जैसे महाराज आज कह रहे थे, उनके कथाओं में, श्री राजन जी महाराज जी की कथाओं में मैंने श्रवण किया था। महाराज श्री कहते थे कि एक बार एक राज्य में ऐसा एक परंपरा था कि वहाँ की जो राजाएं हैं, जैसे जैसे उनके राज्य काल खत्म हो जाएगा तो उनको गांव नगर में बड़ा पालकी सजाया जाएगा और घुमाया जाएगा। घुमा के एक नदी के उस पार जंगल है वहाँ छोड़ दिया जाता था। फिर दूसरा राजा बनते थे। तो जो भी राजा वो लेके जब चलते थे उनका अंतिम
स्वागत मतलब अंतिम विदाई होता था तो वो राजा रोते थे, जाते टाइम बहुत ही रोते थे, क्योंकि इसलिए रोते थे कि उनको उस पार जाते ही जंगल में जब छोड़ेंगे तो वहाँ जीव जंतु खा जाएंगे, फिर राजा समाप्त हो जाएगा। जब ये अब की बार जो राजा निकले तो वो खुश थे, हंस रहे थे। तो मंत्री जो थे महाराज जी को पूछे, महाराज जी सब सोचे कि महाराज तो पागल हो गए, जब मौत के लिए मतलब उस पार जाएंगे उनको पता है कि मरना ही है तो इसीलिए पागल हो गए। लेकिन मंत्री जी ने पूछे, महाराज जी आप पहले ही ऐसे राजा हैं जो अपनी मौत जानने के बाद भी आप हंस रहे हैं, क्या कारण क्या है? तो महाराज श्री बोले कि देखिए मुझे पता था कि नदी के उस पार उस जंगल में मुझे छोड़ा जाए, मैंने इससे पहले भव्य आलीशान महल वहाँ पहले से ही बना कर रखा, इसलिए मैं इसलिए तत्पर हो रहा हूँ, जैसे आप मुझे वहाँ छोड़ोगे मैं वहाँ अपने महल में जाऊँगा, बड़े ही सुख चैन से रहूँगा। ऐसा कहने का मतलब क्या है? आप यहाँ तो है अपने समय काट रहे हैं, समय कर्म के पथ पे है, लेकिन वहाँ भी जाने के बाद वहाँ के लिए भी कुछ लेके जाना पड़ता। तो इसीलिए आप सभी को कहूँ, अपने कर्म के साथ साथ अपनी हर जो भी आपकी दिनचर्या है उस दिनचर्या के साथ साथ भगवान के नाम सदैव अपने अंदर आनी चाहिए, और नहीं आता है तो उसको लाइए, बार बार लाइए, बार बार लाइए। भगवान का नाम आएगा छूटेगा, आएगा छूटेगा, आएगा छूटेगा, एक समय ऐसा होगा तो भगवान का नाम ही बस जाएगा। तो नाम बस जाएगा तो भगवान के उस श्री चरण का दर्शन अवश्य प्राप्त हो। तो आइए उन्हीं श्री रघुनाथ जी के ऐसे अलौकिक चरित्र को हम आप सभी भाव भक्ति के साथ श्रवण करते हैं। और दैनिक की तरह आपको कहूँ, छोटे बड़े जितने भी जीव है, चाहे छोटा से छोटा हो या बड़ा से बड़ा मनुष्य तक, सभी के ऊपर आदर अवश्य रखें, आदर करें, सभी को सम्मान दें, सभी का बड़े ही मतलब जिसे बोलते हैं ना, उनकी देखभाल अपने बच्चों जैसा करें, अपने से ऐसा करें, क्योंकि आपको नहीं पता भगवान किस रूप में आपके सामने आ जाएंगे, आप नहीं पता। इसीलिए सभी का सम्मान देकर सभी को आदर रख करिए, गौवंश के प्रति निष्ठावान होइए, उनकी सेवा सच्चे मनभाव से करिए, उनको भोजन का व्यवस्था कराइए, उनको पानी का व्यवस्था कराइए, उनके रहने का व्यवस्था कराइए। अगर आप सक्षम है तो आप अपने घर में गौवंश पालिए, उनकी सेवा करिए। और बाकी अन्य सभी जीव जो सक्षम नहीं है उनको भोजन पानी का व्यवस्था कराइए। और जो डेयरियों के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं उसको मत होइए, छोड़िए, क्योंकि वो क्रूरता होता है, आप समझ नहीं पाते। उसमें इंजेक्शन लगा के उस मैया से पूरी दूध निकाल दिया जाता है। जो उसकी बच्ची रहती है, बछड़ा तो खास बहुत ही मुश्किल है उनके पास, क्योंकि वो फोकट का क्यों खिलाएंगे वो, इसलिए बच्ची रखे हुए होते हैं तो उसको कुछ नहीं मिलता है। तो इसीलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सभी उन सभी जीवों के प्रति दया भाव रखिए और कोई भी जीव को मार के मत खाइए। वो जो आप अभी देख रहे हैं, जो अहंकार बस आपको, आप तो पढ़े लिखे बन गए हैं, आप ये सोच रहे जो बुद्धिमान है, जो निर्बोध है, उसको मार के खा जाना है, वही कर रहे हैं। इसीलिए आपसे निवेदन है, ऐसा बिल्कुल मत करिए। आपके ऊपर संकट कब आएगा आपको पता नहीं चलेगा, और वो संकट इसी कारण ही आता है। तो आइए सभी के अंदर भगवान है ऐसा मानिए और सबको उसी हिसाब से आदर करिए। जैसे नामदेव जी जब रोटी रखे थे तो एक कुत्ता आया और उस रोटी को लेकर भाग गया। आप होते तो क्या करते? डंडा मारते,
नामदेव जी ने पीछे घी का कटोरा लेके भागे हैं और बोल रहे हैं, भगवान आज अपने कुत्ते के रूप में आ गए हैं, रुकिए, सूखा रोटी मत खाइए, मैं थोड़ा घी लगा देता हूँ, फिर खाइए। तो नामदेव को उसी कुत्ता भगवान नारायण बन के उनको दर्शन दिए। तो इसीलिए कभी अपने आप को ऐसे मत सोचिए, जो भी जीव है वो भगवान ही हो सकते हैं। आपकी परीक्षा लेने आए हो तो आइए उन्हीं के इस रसीले चरित्र को सभी बड़े ही भाव और हर्ष के साथ श्रवण करते हैं। उससे पहले मेरी माता जगत जननी जानकी जी और मेरे श्री रघुनाथ जी के चरणों में वंदना और प्रार्थना करते हैं। जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह थोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह थोरे। जेहि विधिनाथ होई मोरा, करहूँ सुवेगी दास में तोरा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे हरे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आइए सभी भाव के साथ प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। जय सीताराम। तो राम वचन मृदु गूढ़ सुनी उपजा अति संकोचु, सती सभीत महेश पही चली हृदय वड़सु। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर माता सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शंकर जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज ज्ञानु राम परवाना। जाई उतारू अब देहु कहा, उराउ बजाती दारुण दाहा। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। सती दीख को तुक मग जाता, आगे रामो सहित श्री भाता। फिरी चितवा पछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिया सुंदर वेशा। जहाँ चित वही तहाँ प्रभु आसीना, से वही सीधा मुनि मुनीष प्रवीणा। देखे शिवा विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक देका। बदता चरण कर
ता प्रभु सेवा विविध वेश देखे सब देवा विविध वेश देखे सब देवा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनके ये सब शक्तियां भी थी। देखे जहां तहां रघुपति जेते शक्ति न सहिता सकल सुरतेते जीव चराचर जो संसारा देखे सकल ने अनेक प्रकारा पूजहि प्रभु ही देव बहु बेसा राम रूप दूसरा नहीं देखा अवलोके रघुपति बहु तेरे सीता सहित न वेश घनेरे सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता देखी सती अति भई सविता हृदय कंपतन सुधि कछु नाही नयन मुदी बेठी मग माही बहुरी बिलोकऊ नयन उघारी कछु न दिखत दक्ष कुमारी पुनि पुनि नाई राम पद सीसा चली तहाँ जहाँ रहे गिरीसा पुनि पुनि राई राम पद सीसा चली तहाँ जहाँ रहे गिरीसा चली तहाँ जहाँ रहे गिरीसा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। माता सती जी ने जहां तहां जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित वहां उतने ही सारे देवताओं को भी देखे। संसार में जो चराचर जीव है वो भी अनेक प्रकार से सब देखे। उन्होंने देखा कि अनेक वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। मेरी माता सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सब जगह वही श्री रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण जी और वही माता जानकी जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गए। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी शुद्ध बुद्ध जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गए। फिर आंख खोलकर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी ना दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरण में सिर नवाकर वहां चली जहां शंकर जी थे। दोहा गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात लीन परीक्षा कवन विधि कहो सत्य सब। जब पास पहुंची तब भगवान शंकर जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। मास परायण दूसरा विश्राम। सती समुझी रघुवीर प्रभाऊ भय बस शिवा सनकी न दूराऊ कछु न परीक्षा लीनी गोसाई की न प्रणामो तुम्हारी ही नाई जो तुम कहा सो
मृषा न होई मोरे मना प्रति तीयति सोई तव शंकर दे खौ धरि ध्याना सती जो कीना चरिता सब जाना तब शंकर दे खेउ धरि ध्याना सती जो कीना चरिता सब जाना बहुरी राम माया ही सिरुनावा प्रेरी सती ही जेहि झूठ कहावा हरि चभावी बलवाना हृदय विचारत शंभु सुजाना सती की न सीता कर बेशा शिवौर भयहु विषाद विशेषा जो अब करऊ सती सन प्रीति मिटाई भगति पथु होई अनीति मिटाई भगति पथु होई अनीति। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। माता सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शंकर जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं की, वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शंकर जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शंकर जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भाव ही प्रबल है। माता सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शंकर जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूं तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। दो परम पुनीत न जाई तज की प्रेम बड़ पाप, प्रगति न कहत महेश कछु हृदय अधिक संताप। माता सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। सब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत रामो हृदय आवा। यही तन सती बेट मोहि नाही, शिव संकल्प की न मन माही। अस विचारी ही करुमति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। चलत गगन भे गीरा सुहाई, जय महेशावली भगति दुढ़ाई। असपन तुम्हा बिनु कराई को आना, राम भगत सम रथ भगवाना। असपन तुम्हा बिनु कराई को आना, राम भगत सम रथ भगवाना। सुनी न भगीरा सतीउर सोचा, पूछ सिवाही
समेत सकोचा, कि न कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहेउ त्रिपुर आरती, तदपि न कहऊ त्रिपुर आरती। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तब शंकर जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शंकर जी ने अपने मन में ही संकल्प कर लिया। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर माता सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने संकुचाते हुए शंकर जी से पूछा, हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु है। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शंकर जी ने कुछ ना कहा। जय जय श्री सीताराम दोहा। सती हृदय अनुमान किए सब जाने सर्वज्ञ, किन्न कपट में शंभु सन नारी सहज जड़ अज्ञ। माता सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शंकर जी सब जान गए। मैंने शंकर जी से कपट किया, स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और वे समझ होती है। जय जय श्री सीताराम। यहाँ शंकर जी जब आकाश मन में माता सती जी को त्याग दिए, संकल्प लिए, तब आकाशवाणी हुई। और उस आकाशवाणी की जब माता सती जी ने सुने तो वो बड़ी चिंता में पड़ गए कि भगवान ने सब चीज जान के शंकर जी ने क्या किए। शंकर जी बहुत सारे बहुत पूछे कि भगवान आपने इसे क्या प्रतिज्ञा ली। लेकिन शंकर भगवान वहां कुछ नहीं बताते। यहाँ आप और हम सभी के लिए एक उपदेश है। अगर शंकर भगवान कैसे बोले माता को कि हमने आपको त्याग दिया, इसीलिए कुछ लोग जैसे बोलते हैं ना कि सच कड़वा होता है और वो सत्य बोल देते हैं और सामने वाले के मन में जो ठेस पहुंचता है उसको नहीं देखा जाता। तो इसीलिए आप और हम सभी कुछ ऐसे बात होते हैं जिसको रोकने में ही भलाई है, किसी को ना कहने में अच्छा है। तो ऐसे भगवान शंकर जी ने उस बात को रखे। और आगे भगवान जब कैलाश जाकर पहुंचते हैं तो जब कैलाश में जाकर पहुंचे और माता सती जी को भगवान श्री राम जी की कथा सुनाए, इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि कैसे बोले। और भगवान ने आसन कहाँ दिए माता सती जी को? सन्मुख में दिए, क्योंकि अब वाम अंग में जहाँ विराजमान होते थे वो खो चुके थे, इसीलिए सन्मुख में आसन दिए। और शंकर जी ने शंकर भगवान ने खुद वहाँ सामने आसन बिछा के माता सती को बिठाए और श्री राम जी के चरित्र सुनाए। उसी क्षण ऊपर सभी देवताएं आकाश मार्ग से जा रहे हैं। तब सती माता देखे तो भगवान से शंकर जी से पूछे कि ये देवतागण सब कहाँ जा रहे हैं। तब शंकर भगवान कहते हैं, आपके पिता के घर उत्सव है, यज्ञ हो रहा है, वहीं देवताएं जा रहे हैं। तब माता सती जी कहते हैं कि भगवान मुझे भी जाने दीजिए। तब भगवान शंकर ने मना करते हैं कि देखिए मत जाइए, हमें कोई बुलावा नहीं दिया गया। यद्यपि बेटी को
अपने बाप के घर, मतलब जैसे पिता के घर, मित्र के घर और स्वामी के घर, इसके लिए आज्ञा की जरूरत नहीं होता, मतलब कोई निमंत्रण की जरूरत नहीं होता। वहाँ बिना बुलाए, और गुरु के घर बिना बुलाए जा सकते हैं। परंतु अगर आप किसी को अपमान करने के लिए ऐसा किया गया है तो वहाँ जाना नहीं चाहिए। माता सती जी ने जब बार बार कहे तो शंकर भगवान ने ठीक है गणों के साथ में माता सती जी को भेजते हैं। आगे का प्रसंग में हम श्रवण करेंगे। माता सती जी का इस रूप, इस शरीर को माता त्यागेंगे, उसके बाद फिर माता पार्वती जी के रूप में जन्म लेंगे। भगवान के शंकर जी के अविरल कथाओं को श्रवण करेंगे। आप सभी बड़ी उत्सुकता के साथ कल भी श्रवण करिए। कल भगवान शंकर जी की इसे अलौकिक चरित्र को सभी मन लगाकर सुनेंगे। आइए आज के प्रसंग को और आज की इस वाणी को यहीं भी विश्राम देते हैं। आप सभी को नित्य की तरह यही कहूँ, भगवान की ऐसे अविरल भक्ति चरित्र को भाव के साथ श्रवण करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, सभी तक पहुंचाइए। और सभी को, आप सभी जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको दैनिक ऐसे रसीले दोहे चौपाइयाँ सुनने को मिले। भगवान की उस चरण में आपके प्रेम सदैव अगाढ़ बनी रहे, यही आप भगवान से प्रार्थना करते हैं। आइए इसी वाणी के साथ आज के इस प्रसंग को यही विश्राम देते हैं। पुनः कल भगवान की कृपा हुई तो तब मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुराभूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।